इसके लिए हम एक बार फिर जोरदार दिवस गणतंत्र दिवस आज 72वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न होने वाले बहुत ही गरिमामय आयोजन में उपस्थित आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर के संचालक मनोज तिवारी जी के श्रद्धेय पिताजी, पूज्य माता जी मनोज तिवारी जी, और इस विद्यालय में अपनी बहुत महाविद्यालय भी है, कॉलेज भी है ना, अच्छा इस कंप्यूटर सेंटर, इस संस्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हमारी छोटी बहन, और इस विद्यालय में इस सेंटर में अध्ययनरत सभी मेरे छोटे भाई और छोटी बहनों, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। देश की आज़ादी के 3 साल बाद लगभग 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की स्थापना हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगभग 55 देशों की यात्रा हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए की। सारी दुनिया के जो संविधान थे उन संविधानों में क्या श्रेष्ठ था, सभी संविधानों से श्रेष्ठतम लेकर के उन्होंने भारत का संविधान बनाया। जब यह संविधान बना तो सारी दुनिया ने उसकी सराहना की। हमारे समाज के हर वर्ग के लिए सम्मान और उनका जीवन स्तर कैसे ऊंचा उठे, इस बात की चिंता वो संविधान में की गई थी। लेकिन हम जब संविधान की बात करें और देश की आज़ादी की बात करें तो मुझे लगता है कि हमें थोड़े उसके पहले भी जाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब गणतंत्र का हम 72वां वर्षगांठ मना रहे हैं, ये वर्षगांठ मनाने का अवसर हमको मिला कैसे, 1947 में देश आज़ाद हुआ कैसे, 700 सालों तक हमारा देश गुलाम रहा। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान हमारे अंतिम हिंदू सम्राट थे। उसके बाद 500 वर्षों तक मुगलों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश की संस्कृति को खत्म करने का काम किया, हमारे धर्म तीर्थ क्षेत्रों को खत्म करने का काम किया, हमारी संस्कृति संस्कारों को मिटाने का काम किया, हम पर शोषण किया, हमारी खेती को छीना, हमारी रियासतों को छीना, हमारी माताओं बहनों पर घोर अत्याचार किए, हमारे भाइयों पर घोर अत्याचार किया। 200 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया। अंग्रेजों से 200 साल में हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो समय करता धरता थे, उन्होंने कष्ट झेल करके इस देश को आज़ाद कराया। अंग्रेजों ने भी हमारी, चूंकि मैं एक शिक्षा के प्रांगण में बैठा हूँ इसलिए मैं ये बात जरूर कहूँगा, अंग्रेज जब इस देश पर शासन कर रहे थे, अंग्रेजों ने सारी दुनिया पर शासन किया। आपको पता होगा अमेरिका भी इंग्लैंड का गुलाम रहा किसी दौर में। तो अंग्रेज जब हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे और वो हर तरह से जब हिंदुस्तान को नष्ट करने का काम कर रहे थे, तब जो उनके बहुत विद्वान लोग थे उन्होंने ये कहा कि जब तक हम हिंदुस्तान की शिक्षा पद्धति को नष्ट नहीं कर देंगे, गुरुकुल पद्धति को हम नष्ट नहीं कर देंगे, तब तक हम हिंदुस्तान को सही मायने में नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो भारत की जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी, आज से 2000-3000 साल पुरानी गुरुकुल पद्धति, जिसको हम आजकल हॉस्टल कल्चर कहते हैं, हमारे पास 5000 साल पहले, 4000 साल पहले ये गुरुकुल कल्चर थी और हमारी शिक्षा व्यवस्था सारी दुनिया में श्रेष्ठ मानी जाती थी। ऐसे अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का काम किया। लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति था जो जाते जाते भारत में एक नई तरह की शिक्षा पद्धति दे गए, जिसके कारण हम किताबों के गुलाम हो गए, हमारा व्यवहारिक ज्ञान खत्म हो गया। इस तरह से 700 सालों तक हमारे देश ने गुलामी की दास्तां सही है। हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पण करके भारत माता के चरणों में अपने शीश कटवा दिए। लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। बेटियां यहाँ पर बैठी हैं, रानी लक्ष्मीबाई का किस्सा हम सब जानते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने 19 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और वो आज हमारी आदर्श है। और मैं एक बात और कहूँगा कि आज जब हम वर्तमान में 2021 में जब हम बात करें तो कभी कभी हम जिस दौर में होते हैं, जिस जहाँ बैठे होते हैं, जिस वातावरण में होते हैं, उस समय हमारे सामने जो कोई हमारे महिला दिख जाए, हम अगर कोई पिक्चर देख रहे हैं
तो हम उस हीरोइन को अपना कभी कभी आदर्श मान लेते हैं। कभी कोई राजनीति के क्षेत्र में कोई महिला काम कर रही है तो हम उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, वास्तव में हमारे आदर्श कौन है? हमारे आदर्श वो हैं जिन्होंने हमें गुलामी की दास्तां से मुक्ति दिलाई, अपने प्राण का 150 साल से हमारी आदर्श है, आने वाले 1500 साल तक हमारी आदर्श रहेंगी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टंट्या भील, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर भारत माता के लिए किया। शहीद हो गए 19 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। विचार करें आप में से सब उस अवस्था में। आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि अगर देश में अगर कोई जंग छिड़ जाए किसी दूसरे देश से तो क्या हम तलवार निकाल कर, बंदूक निकाल कर लड़ने जा सकते हैं? लेकिन वो गए, आपकी अवस्था में थे, आपकी आयु में थे, इसलिए हमारे आदर्श। उन्होंने जिंदगी नहीं जी। तेरा वैभव अमर रहे मां, हमने चार रहे ना रहे का नारा गुजारते रहे और अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, तब जाकर के देश को आजाद किया। जब देश आजाद हो गया तो देश की आजादी के बाद हमने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हर साल, हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं हर साल। ये उल्लास का दिन है, ये खुशी का दिन है, ये बात सही है। लेकिन ये संकल्प का दिन है। हम सबको आज ये भी संकल्प लेना है कि ईश्वर ने हमको जो हमारे हिस्से में जो काम सौंपा है, मनोज को ICICI कंप्यूटर सेंटर चलाने का काम सौंपा है, आदरणीय तिवारी जी ने शिक्षा एक किसी विद्यालय में उन्होंने नौकरी की, मुझे कोई सामाजिक काम सौंपा है, राजनीति के क्षेत्र में काम सौंपा है, व्यापार का काम सौंपा। आप आज जिस अवस्था में आज आपको पढ़ाई करनी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी शिक्षिका बहनें यहाँ पर पढ़ा रही हैं, तो हमारा धर्म क्या है? आज आजादी के 75 साल बाद और गणतंत्र के आज 72 साल बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये संकल्प का दिन होता है। हमको जो काम मिला हम वो पूरी ईमानदारी के साथ करें। हम जो भी काम करें उसमें भारत माता का, इस देश का अहित ना हो। अगर आप लोग पढ़ाई करता है पूरी ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम कर पढ़ाई करें, माँ बाप के सपनों को पूरा करें। जो माँ बाप हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, आप में से बहुत सारे गांव के लोग होंगे, कुछ निम्न मध्यम परिवार के होंगे, कुछ मध्यम परिवार के होंगे। आप कल्पना करिए, आपके कभी जब माँ और पिता आपके जब अकेले में बात कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के बारे में, वो कितनी चिंता करते हैं, अपना पेट काट करके वो आपको पढ़ाते हैं। उनके पास 2000 रुपये का मोबाइल होगा, उनके पास 2000 रुपये का मोबाइल होगा तो आपके पास 5000 का मोबाइल उपलब्ध कराएंगे। उनके पास अगर टूटी मोटरसाइकिल होगी तो आपको वो 50,000 की मोटरसाइकिल दिलाएंगे, वो 15,000 की मोटरसाइकिल चलेगी। उनके जो सपने उन्होंने देखे हैं आपके लिए, उनकी आंख में आपके किसी कृत्य से आंसू अगर आ गए तो आपका जीना व्यर्थ है। हम ऐसा कोई काम ना करें कि हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक, उनकी आंख में हमारी वजह से आंसू आ जाए। उसमें आगे बढ़ने के लिए कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, कोई सामाजिक क्षेत्र में काम करना चाहता है। जब हम आगे बढ़ने लगे तो हमारी छोटी सी गलती हमारी जिंदगी में बाधा न बन जाए, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए ये गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं कि हम जब हम अपना विकास करेंगे, ईमानदारी के साथ अपना विकास करेंगे, हम जो भी काम करें समाज का अहित ना हो और हम आगे बढ़ें। समाज का अहित ना हो, देश का अहित ना हो और हम आगे बढ़े, यही सच्ची देशभक्ति है, यही गणतंत्र दिवस मनाने की। हम कभी माँ बाप, ऐसा संसार में कोई माँ बाप नहीं होते जो अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए वो जो संभव हो ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा ना दे, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होते। कभी कभी हम कोई हमारे दोस्त के पास अगर 25,000 का मोबाइल है, हमारे पास 10,000 का मोबाइल है, फीचर सेम है, लेकिन हम कंपटीशन करते हैं उनसे और हम अपने माँ बाप से नाजायज मांग करते हैं मुझे कोई मोबाइल चाहिए। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे जिसके पास 25,000 का मोबाइल है उसके माँ बाप क्या करते हैं, वो इंजीनियर हैं या बड़े व्यवसायी हैं, हमारे पिताजी अगर निम्न मध्यम वर्गीय हैं, तो हम क्यों ऐसी डिमांड कर रहे हैं? हम नाजायज मांग क्यों कर रहे हैं? हमारे पास अगर 25-30 हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल है, किसी के पास 1.5 लाख की रॉयल एनफील्ड बुलेट है, हम क्यों डिमांड कर रहे हैं? अगर बच्चियों की स्कूटर कोई 50,000 की आती है, कोई 1 लाख की आती है, तो हम 1 लाख की डिमांड क्यों कर रहे हैं? हमारा काम तो उससे हो रहा है।
इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत व्यवहारिक बात करता हूँ हमेशा, मैं वैसे भाषण नहीं देता कि जो ऊपर से निकल जाए, जिनका कोई महत्व ना हो। हमारे व्यवहारिक जीवन में जो काम आने वाली बात है मैं हमेशा वो बात करता हूँ। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, कभी कोई ऐसा काम ना करें। मेरे बेटे, छोटे भाई ऐसे बेटे, आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा, जब हम इस उम्र में होते हैं, इस अवस्था में होते हैं, तो कभी कभी ना चाहते हमसे गलतियां होती हैं, हम चाहते नहीं लेकिन गलतियां होती हैं, और उन गलतियों को बड़े सहज रूप में लेते हैं। जब सहज रूप में लेते हैं, वो गलतियां भविष्य में हमारे लिए नासूर बन जाती हैं, वो गलतियां नासूर बन जाती हैं। अगर 50 बच्चे इस प्रांगण में बैठे हैं, 4 बच्चे IAS बन जाएंगे, 2 IPS बन जाएंगे, बाद में कोई तहसीलदार बन जाएगा, कोई बाबू बनेगा, लेकिन जो बाबू बनेगा वो आज जो छोटी छोटी गलतियां करेगा, आज जो बच्चा बहुत गंभीरता से पढ़ाई कर रहा है, जो बेटी बहुत गंभीरता से पढ़ाई कर रही है, बाकी बच्चे उसको मजाक पढ़ाते हैं, मजाक पढ़ाते हैं। मैं भी पढ़ाऊंगा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, सागर विद्यालय पढ़ाऊंगा, हम भी यही करते थे। हमारा भाग्य अच्छा था कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे गलतियां हुई, इसलिए मैं पढ़ाई से संबंधित कोई नौकरी नहीं कर रहा, मैं IAS IPS नहीं, ये मेरा भाग्य था, भगवान की कृपा थी कि मैं व्यापार की लाइन में आ गया, थोड़ा सफल व्यवसायी हो गया, लेकिन मैंने बहुत परिश्रम किया है। मैं आज लोग मुझे देखते हैं, कई कुछ हमारे यूथ जो है मुझे अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन वो इसलिए मुझे आइडियल मानते हैं कि मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ या मैं नेतागिरी में मुझे माला बनाई जा रही है, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि इसके पीछे का जो 29 और 30 सालों का मेरा घोर कठिन आयु में हो, इस आयु में मैंने काम शुरू कर दिया था। मुझसे मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई अपने आप को आदर्श के रूप में उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनके पाँव के छाले हमने नहीं देखे, उनके चेहरे की चमक देख करके हम उनके जैसे बनना चाहते हैं। उनके पाँव में जो छाले पड़े हैं, कितना घोर परिश्रम उन्होंने किया है, हम वो देखें। आज सही मायने में गणतंत्र दिवस मनाने का आज ये संकल्प करें, हम संकल्प लें, एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे, बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। इस अगर सेंटर में पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे की इतनी मदद करेंगे कि अपना अगर 4 रोटी हमारे पास है 2 उसको खिला देंगे, अगर किसी के पास किताब नहीं है उस किताब की व्यवस्था कर देंगे, पेन नहीं है तो पेन की व्यवस्था कर देंगे, बैग नहीं है बैग की व्यवस्था कर देंगे। 2 बच्चे अगर आसपास रह रहे हैं तो एक बच्चा अगर समर्थ है तो वो अपनी मोटरसाइकिल उसको बैठाकर यहाँ तक भागा, उसको घर तक छोड़ने जाएगा। ये भावना हमारे, इसलिए आज से संकल्प लें, गणतंत्र दिवस का ये सबसे पावन दिन है। हमारे संविधान की स्थापना हुई थी, इस गणतंत्र को मजबूत करना है, संविधान को मजबूत करना है, तो हमें अपने आप को इस देश के लिए मजबूत करना पड़ेगा, खुद को मजबूत करना पड़ेगा, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ये संकल्प के साथ हम गणतंत्र दिवस को मनाएं, उल्लास करें। हमारे जीवन में खूब उत्साह होना चाहिए, लेकिन उत्साह सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक उत्साह नहीं होना चाहिए। हम कभी कभी जिस माहौल में होते हैं उस माहौल में जब हमको कोई आइडियल कोई दिखता है, व्यक्ति को पिक्चर देख कर निकले, किसी हीरो ने बहुत फाइटिंग करी तो उसको आदर्श मान लें, कोई खिलाड़ी अगर कोई बहुत अच्छा खेला उसको आदर्श मान लें, या कोई तीसरा आदमी कोई राजनीतिक क्षेत्र में उसकी जय जयकार होगी उसको आदर्श मान लें। ये नहीं होना चाहिए। हम पहले तय करें हमें रास्ता कौन सा चुनना है जिंदगी का, उस रास्ते पर चलकर कौन हमारा आदर्श बना, हम दृढ़ संकल्प लेकर के उसी को अपना आदर्श माने। परिस्थितियों के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों में अपनी मानसिकता ना बदलें, तब जाकर के सफलता हमारे कदम चूमेगी। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं गणतंत्र दिवस की, और मैं तो मनोज के बारे में भी हमेशा कहता हूं, एक छोटे से परिवार में लेकर के मैं तो इस मनोज की जीवटता को देखता हूं, वास्तव में मुझे बहुत गौरव होता है। मनोज के अंदर जो उत्साह है, जो जुनून है, कम संसाधन है। मैं एक बात और हमेशा कहता हूं कि जिंदगी में जितने बड़े महापुरुष हुए पूरे संसार के, पूरे संसार में जितने महापुरुष हुए जिसको दुनिया ने सलाम ठोका है, मैं अंबानी की बात नहीं कर रहा, अंबानी हमारे आदर्श नहीं है, वो अमीर है लेकिन सम्मान टाटा का ज्यादा है। कि समाज के लिए किसने काम किया? टाटा काम करते हैं। समाज के लिए कौन काम करता है? बिरला काम करते हैं। अंबानी हमारे आदर्श नहीं हो सकते, हमारे आदर्श टाटा और बिरला है। दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए, हम जब उनकी किताब उठा करके देखेंगे जिनको सारा जमाना सैल्यूट करता है, अपना आदर्श मानता है, वो सब के सब घोर अभावों में उन्होंने बचपन बिताया है। मैंने ये बात इसलिए कही कि अभाव और कम पैसा, अगर हमारे अंदर संकल्प है, हमारे अंदर जीवटता है, कुछ करने की ललक है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, तो कम पैसा और अभाव हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। ये
इसलिए कभी ये मत सोचना कि आज मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ये चीज की मुझे कमी है, दूसरे बच्चों से तुलना करें जो थोड़े पैसे वाले बच्चे हैं। कभी नहीं, तुलना हमेशा खुद से करो। हम जब पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, पहले हम पढ़ने में कैसे थे, आज हमने पहले से प्रोग्रेस की करें, स्पोर्ट्स में हमने पहले से प्रोग्रेस की करें। अगर हम किसी को रंगमंच का शौक है, संस्कृति का शौक है, तो पहले हम कैसा एक्टिंग करते थे, उसमें सुधार आया कि नहीं, हमारे व्यक्तित्व में निखार पहले से अच्छा आया कि नहीं, पहले हमारे 4 दोस्त थे 10 बने कि नहीं, अगर 4 में 3 बचे तो फिर हमारी कमजोरी है। हमारे साथ क्यों नहीं है लोग, क्योंकि हम में कहीं ना कहीं बुराई है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छे इंसान बने। जिंदगी ईश्वर ने दी है, इसका बहुत आनंद लें, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आनंद लें। अपने माता पिता को, भाई बहनों को खूब खुश रखें, अपने टीचर्स को खूब खुश रखें। इस संस्थान में लोग अगर बच्चा नहीं आया तो बाकी बच्चे और संस्थान के मालिक पूछे कि आज सुनीता नहीं आई, अनीता नहीं आई, कविता नहीं आई, क्यों नहीं आई? उसकी इतना, उसका व्यक्तित्व इतना खुशनुमा हो, इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व हो कि उसकी कमी घटके। सचिन तेंदुलकर टीम में नहीं है, बूढ़ा हो गया आज क्रिकेट के हिसाब से, लेकिन उसका भी घटकती है सचिन तेंदुलकर नहीं। इसलिए हमारे व्यक्तित्व को ऐसा बनाए कि लोग सराहना करें आपकी, आपके अनुपस्थिति में उसकी सराहना करें, तब जिंदगी जीने का आनंद है। आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमने अपने शब्दों में ये 2 लाइन लिखी है। प्रथम पूज्य गणपति जी को नमन करें, श्री पार्वती जी को करें प्रणाम, सरस्वती लक्ष्मी जी हम पर कृपा करें, विष्णु ब्रह्मा जी पूरे करें हमारे सारे काम। जगमगा उठा है सारा देश, गणतंत्र दिवस पे हमारे देश का संविधान बना सन 1950 से। ये वर्ष कईयों को बहुत खुशियां लाया। कोविड-19 बहुत चर्चा में आया। 6 माह सब घर पे रहे, 6 माह सब घर में रहे, बाहर निकल न पाए, गरीबों को मुफ्त राशन मिला। कई व्यापारी बहुत घबराए, किसानों का बहुत नुकसान हुआ। कई कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं कर पाए। सबसे पहले हमारे देश ने वैक्सीन बना ली है। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी। कईयों ने सैनिटाइज से अच्छी रकम कमा ली है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, घर पर ही परीक्षा हो गई। कईयों ने हंसकर कहा सबके अच्छे दिन आ गए। फर्स्ट आई मेरी बेस्ट फ्रेंड है and I'm very happy for her, happy for me, and thank you. Okay, I'm very grateful to Sir Manoj sir and ma'am. That very nice, very good whatever program. I really loved it, and that's it. फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। आज तिरंगा फहराता है, आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छत से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए और छत से हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गंगा तिलक सुभाष जी का यह प्यारा देश है, जियो और जीने दो को देते सबको यह संदेश है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों
परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं, विश्व शांति की चली हवाएं, अपने हिंदुस्तान से हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। चार पंक्तियां एक सैनिक ने कही हैं जो मैं आप सभी के समक्ष इस गणतंत्र दिवस पर सुनाना चाहूंगी। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना है मेरी भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे गणराज गर नजरे कर अब की बार हो जाए, हमें दोना की जो कोशिश है वो बेकार हो जाए। मेरे सरताज, मेरे सरताज चरणों में जगह दो अपने गौहर को, ज़मीं का एक कतरा नजर सरकार हो जाए। साथ में हम जो गाएं भैया सब लोग साथ देना। मानिए पहले गजानन गज बदन है गणपति, मानिए पहले गजानन गज बदन है गणपति, जिसने भी दिल से पुकार दुख हरण है गणपति, जिसने भी दिल से पुकार दुख हरण है गणपति, जिसने भी दिल से पुकार दुख हरण है गणपति। तुम भी बोलो गणपति और हम भी बोले गणपति, तुम भी बोलो गणपति और हम भी बोले गणपति, तुम भी बोलो गणपति और हम भी बोले गणपति, तुम भी बोलो गणपति और हम भी बोले गणपति। हे रिद्धि सिद्धि के दाता ललन गौरा के प्यारे हैं, ललन गौरा के प्यारे हैं, ललन गौरा के प्यारे हैं। ब्रह्म विष्णु महेश के नमन गौरा के प्यारे हैं, नमन गौरा के प्यारे, नमन गौरा के प्यारे। मुसावाहन में जो रहते मगन गौरा के प्यारे हैं, मुसावाहन में जो रहते मगन गौरा। सब देवों में जो पहले नमन गौरा के प्यारे हैं, नमन गौरा के प्यारे हैं, नमन गौरा के प्यारे। सारे ही